प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली करेंगे। क्या होंगे उसमें 3 बातें? खास जानकारी के लिए हमारे साथ हैं कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल के प्रभारी हैं, पिछले इतने सालों से देख रहे हैं। इस बार क्या 3 बातें खास होंगी इस परेड में? सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी सभा होगी। इसके बाद बिल्कुल ये सील लग जाएगी बंगाल के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और मुझे लगता है कि बाकी जो राजनीतिक दल हैं वह अपनी हैसियत समझ जाएंगे। तो यह बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। तृणमूल कह रही है कि भीड़ कितनी भी आए वोट टीएमसी को ही जाएगा। क्या है इसके पीछे? वो जो उनकी टेक्निक थी ना पोलिंग बूथ पर कब्जा करने की, इस बार शायद सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनता उनको वोट नहीं देती है। वोट उनके गुंडे पोलिंग बूथ पे कब्जा करके वोट छापते हैं, डालते हैं। वो शायद इस बार नहीं हो पाएगा, चुनाव आयोग ने हमको आश्वस्त किया है। आप आरोप लगा रहे हैं कि बैलेट बॉक्स और पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल टीएमसी कर रही है। वो कह रही है केंद्र के हाथ में इलेक्शन कमीशन है, हमें सवाल उठाना चाहिए बीजेपी पर। बीजेपी टीएमसी पे आरोप लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर है, पूरी मशीनरी राज्य की उनके अंडर में है। उनके ही मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बंगाल ऐसा प्रदेश है जहाँ नौकरशाही का राजनीतिकरण के साथ साथ अपराधीकरण भी हो गया है। और ये देखिए, अब गोल्ड घोटाले में पता लग रहा है कि किन किन माफियाओं के साथ साथ कौन कौन पुलिस अफसर जुड़े हुए हैं। जब अभी बात कर रहे हैं महिला वोट बैंक की, तृणमूल कांग्रेस बार बार जा रही है महिलाओं के साथ बातचीत करने के लिए, कि कोशिश ये हो रही है कि महिलाओं को जितना सजग किया जा सके तृणमूल कांग्रेस के लिए। क्या कहेंगे आप? जिस प्रदेश के अंदर महिला मुख्यमंत्री और उस प्रदेश के अंदर महिलाओं का सबसे ज़्यादा अपहरण हो, उस प्रदेश के अंदर महिला सबसे ज़्यादा मिसिंग हो, उस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा रेप के केस हो और अपराधी पकड़ा नहीं जाए, मैं समझता हूँ वहाँ पर महिलाएं कभी भी उस सरकार के साथ नहीं जा सकती, उस नेता के साथ नहीं जा सकती। और महिला मुख्यमंत्री होते हुए यदि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा फेलियर और कुछ नहीं हो सकता। कैलाश जी, इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे कांग्रेस और लेफ्ट और उसके साथ अब्बास सिद्दीकी साथ में थे, नाराज हो गए थे अधीर रंजन चौधरी जो इस तरह की घटनाएं हुई। तो अब क्या लग रहा है 30% के लिए कई पार्टियां? हाँ, ये तो बिल्कुल जो वोट बैंक तुष्टीकरण, इसका इससे बड़ा उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सारे राजनीतिक दल उन वोट बैंक की तरफ, भूखे भेड़ी की तरफ भाग रहे हैं। राहुल गांधी बंगाल नहीं आ रहे हैं, असम और बाकी राज्य जा रहे हैं और काफी नाच गाना भी कर रहे हैं। बंगाल में इतना अच्छा कोई खूबसूरत स्थान नहीं है पिकनिक का, इसलिए शायद राहुल गांधी को बुलाना है तो बढ़िया एक डेवलप करना पड़ेगा पिकनिक स्पॉट।